देखिए क्वेश्चन है जेई मेन 2029 जैन शिफ्ट 2 का क्वेश्चन कह रहा है लेट ए बी बिलोंग्स टू आर ए नॉट इक्वल टू जीरो बी सच दैट द इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस टू बी एक्स प्लस फाइव इक्वल टू जीरो हैज अ रिपीटेड रूट अल्फा विच इज ऑल्सो a root of the equation x square minus 2bx minus 10 is equal to 0 if beta is the other root of this equation then alpha square plus beta square is equal to देखिए ए और बी बिलोंग्स टू रियल नंबर है ठीक और क्या कह रहा है ए नॉट इक्वल टू जीरो तभी तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ये सर्टेन कंडीशन होता है किसी भी क्वाड्रेटिक को डिफाइन करते हैं तो उसका लीडिंग कोएफिशिएंट नॉट इक्वल टू जीरो एकदम मैंडेटरी है जब वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो तो ठीक है और कह रहा है इसका इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का अल्फा रिपीटेड रूट है इसका मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म कुछ इस कदर होगा इसको एक्सपेंड कर लो तो के एक्स स्क्वायर माइनस टू अल्फा एक्स प्लस अल्फा स्क्वायर ये दोनों सेम इक्वेशन है तो कंपेयर कर लेंगे तो कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर के बराबर तो के इक्वल टू ए आ गया कोएफिशिएंट ऑफ एक्स माइनस टू के अल्फा इज इक्वल टू माइनस टू बी ठीक है कोएफिशिएंट ऑफ एक्स हमने कंपेयर कर लिया तो यहाँ से क्या गया अल्फा इक्वल टू बी अपॉन के को अभी किसके बराबर ए के बराबर आया है तो अल्फा इक्वल टू बी अपॉन ए ये आ गया फिर कांस्टेंट टर्म कंपेयर कर लो तो के अल्फा स्क्वायर इक्वल टू 5 अभी आपने के निकाला है ए और अल्फा निकाला है बी अपॉन ए बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इज इक्वल टू 5 तो बी इज इक्वल टू 5 ये हमने यहाँ से ये तीनों कंडीशन जैसे जैसे दे रखा था वैसे वैसे हमने कंडीशन निकाल ली अब कह रहा है कि अल्फा इसका भी रूट है लेकिन इसका रूट अल्फा और बीटा होगा इसका सिर्फ अल्फा था इसका सिर्फ रिपीटेड रूट था तो यहाँ से सम ऑफ द रूट्स अगर हम करें तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 2b और प्रोडक्ट ऑफ द रूट करें तो क्या हो जाएगा -10 ठीक है अल्फा प्लस बीटा 2b अल्फा इक्वल टू क्या आया है आपका b अपॉन ए अल्फा b अपॉन ए प्लस बीटा को लिख सकते हैं ना -10 अपॉन अल्फा तो अल्फा को क्या है b अपॉन ए इज इक्वल टू 2b अब आप देखो b अपॉन ए यहाँ से 5 लिख सकते हैं 5 -10 अपॉन ठीक है बीटा को -10 अपॉन अल्फा ठीक है सही लिखा है तो यहाँ से आप क्या लिखोगे b अपॉन यहाँ से सॉरी b स्क्वायर इज टू है तो b अपॉन ए क्या लिखे 5 अपॉन b ठीक और -10 5b इज इक्वल टू 2b यहाँ से आप देखो क्या लिख लोगे 5 अपॉन b इज इक्वल टू 4b क्योंकि ये 2 टाइम्स में कट जाएगा उस तरफ लेके चले जाएंगे तो 5b अपॉन 4b इसका मतलब b स्क्वायर इज इक्वल टू 5 अपॉन 4 ये आ गया हमारे पास ठीक अब आपसे पूछ रहा है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू लिख लेंगे अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा यही लिख लेंगे अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर वहां से क्या लिखेंगे 4b स्क्वायर ठीक और -2 अल्फा बीटा क्या हो जाएगा +22 इंटू -10 प्लस 24b स्क्वायर क्या है 5 के बराबर तो 5 प्लस 20 विच इज इक्वल टू 25 तो करेक्ट आंसर कौन सा हुआ ऑप्शन नंबर डी ठीक है इस कदर इसको सॉल्व करना था ठीक है जैसे जैसे गिवन कंडीशन था बस यहीं पे मैंने कंक्लूड कर लिया यही क्वेश्चन को हमने डिकोड कर लिया ठीक है ये डिकोड करने के साथ सारे वेरिएबल कंपेयर कर दिए निकाल दिया एक के टर्म्स में यहाँ पे मेरे से पहले बार में मिस्टेक हो गया बीटा स्क्वायर छूट गया था तो बी स्क्वायर इक्वल टू 5 है और उसके बाद फिर ये जो गिवन कंडीशन था इसको फर्स्ट वाले को यूज करके सेकंड वाले के साथ और यहाँ से हमने क्या कर लिया बी स्क्वायर का वैल्यू निकाल लिया कहने का मतलब बी का वैल्यू हम बी स्क्वायर के टर्म्स में ही रहने दिए फिर जो हमसे पूछ रहा था उसको लिख लिया और फिर फाइनली उसका वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लिया और आंसर मेरे पास आ गया ठीक है।